संदीप जी, यह राजनीतिक बयान नहीं है और ना ही मुख्यमंत्री उनके पैरवी में इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि वो कुछ गलत किए हों। वास्तव में न्यायमूर्ति डॉक्टर शेखर यादव का यह बयान देश हित में है और इस देश की परंपरा के अनुकूल है। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनका कथन क्या है? समान नागरिक संहिता एक सामान्य कानून जो सभी लोगों के धार्मिक समुदायों को एक साथ बढ़ाने में और सामाजिक सद्भावना को गति देने का कार्य करेगा, ऐसा उन्होंने उस कार्यक्रम में कहा। अब कार्यक्रम आपने एक वो लाइन पर आप भी जोर दे रहे हैं, सौरभ मालवीय और मुख्यमंत्री भी, बड़ी लाइन क्या ये नहीं, बहुसंख्यक जैसे चाहेगा देश वैसे ही चलेगा, ये जज को किसी सार्वजनिक मंच से कहना चाहिए क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जज की गरिमा होती है और उसके बाद वह इस देश का नागरिक है। सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक कार्यक्रमों में वह राजनीतिक दल के मंच पर नहीं थे, वह सामाजिक संगठनों के मंच पर थे। तो जो व्यक्ति सामाजिक बताइए, तो सामाजिक, संदीप जी, किसी भी व्यक्ति को, न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, अन्य किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को क्या सामाजिक मंच पर जाने पर रोक दिया जाएगा? क्या भारत की गौरवशाली परंपरा पर, भारतीय ज्ञान परंपरा पर बोलने पर उस पर उसकी जुबान बंद कर दी जाएगी? ज्ञान परंपरा, ये ज्ञान दिया जा रहा है कि हम सहिष्णु और उदार हैं, बच्चों को वेद अहिंसा पढ़ाते हैं हम, मतलब हिंदुओं के पैरोकार वो बन रहे हैं। एक जज हिंदू अवतार नहीं, सुन तो लीजिए मेरी बात, अगर मैं गलत कह रहा हूं काटिएगा ना बात को सौरभ भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी विचारों की, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए ना। तो हम सहिष्णु और उदार हैं हम, मतलब वो हिंदू बन गए। एक मिनट सुनिए ना, बच्चों को वेद अहिंसा पढ़ाते हैं, दूसरे लोगों के बच्चों के सामने वध किया जाता है। दूसरे लोग कहीं बाहर मुल्क से आए मुसलमानों के बारे में वो ऐसे कह रहे हैं, वध किया जाता है। ये कामाख्या मंदिर में क्या किया जाता है, जानना चाह रहा हूं। ये जज को शोभा देता है। आप उनकी भावना को देखिए। अच्छा, भावनाओं नहीं, जज को शोभा, बिल्कुल। वह क्या कह रहे हैं? वह समाज की यथास्थिति का चित्रण कर रहे हैं, वह समाज के, देश की यथा हालात को बता रहे हैं। भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी कामाख्या मंदिर हो या बकरीद हो या ईद हो या कुछ भी हो, किसी भी, ये जज क्या इंसाफ करते होंगे अगर कोई मुसलमान आरोपी इनके सामने आ जाता होगा? क्योंकि ये कह रहे हैं कठमुल्ला शब्द गलत है, पर मुझे इस्तेमाल करने में गुरेज नहीं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। इंट्रो में भी बहुत अच्छा उठाया है। बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा? कठमुल्ला की बात उन्होंने किस संदर्भ में कही? कि जो नैरेटिव गढ़ा है इस्लाम में कठमुल्लों के बाद में, उस संदर्भ को कह रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय ज्ञान परंपरा को कह रहे हैं। इसलिए सार्वजनिक मंच पर कोई भी व्यक्ति यदि भारत से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए मुद्दे को उठाता है तो उस पर भी, उसकी अभिव्यक्ति पर इतने बवाल खड़े हो जाएंगे। तो फिर तो जब जज ही सुरक्षित नहीं है, वही भारतीय ज्ञान परंपरा को, हिंदुत्व को और हिंदू जीवन दर्शन को नहीं बोल पाएगा। हम सबसे बड़ा इस धरती पर हिंदू दर्शन में कामाख्या मंदिर आता है कि नहीं? वो भारतीय कामाख्या मंदिर आता है कि नहीं हिंदू दर्शन में? पशुपतिनाथ है ना? जीव हत्या को बदलनी चाहिए। सितंबर 2021 में उन्होंने अपने फैसले में कहा, आपने जो फैसला पढ़ा है, वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय ही एकमात्र जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। और आप जिस संदर्भ का उल्लेख कर रहे हो, फैसला सार्वजनिक रूप से बाहर आएगा तो डिस्प्ले करिए उसको। वो हम इस कार्यक्रम क्या कैसी बात कर रहे हैं सौरभ जी? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो आप उसके केवल हाइलाइट्स दे रहे हैं। आपने क्या पढ़ा? उनके गाय के संदर्भ के हाइलाइट्स दे रहे हैं, उनके घी के संदर्भ के हाइलाइट्स दे रहे हैं। अरे भाई, उसके आगे पीछे भी तो बहुत सारे तर्क और तथ्य होगा ना। केवल हाइलाइट्स को क्यों दिखाना? क्यों हाइलाइट को बताना? उसके संदर्भ में उन्होंने बकायदे, जज की कलम जब चलती है या वाणी जब निकलती है तो बहुत तर्कों को ये अशफाक खान, एक और मिला जुला सवाल ये पहले मैंने दिबांग से पूछा था। ये जगदीशपुर वासी हैं, राजस्थान में रहते हैं। ये कह रहे हैं भारत अगर बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश संविधान से क्यों चलने चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं। भारत पूरी तरह बहुसंख्यक, पूरे। संदीप, एक सवाल, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। पूरे विश्व में कहीं मुसलमान सुरक्षित है, वो कहां है? एक उदाहरण दे दीजिए आप। एक, अरे हिंदू सेफ एक है तो सेफ है। एक मिनट सुनिए ना। अरे सौरभ भाई, हिंदू अनसेफ कहां से हो गया? आप अनसेफ है क्या? मुझे तो कोई डर नहीं इस देश में। अरे सौरभ भाई, सुनिए ना, मैं हिंदुओं की बात कर, मैं हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। मुझे तो कोई डर नहीं। हमारे राष्ट्रपति हिंदू, हमारे उपराष्ट्रपति हिंदू, हमारे प्रधानमंत्री हिंदू, हमारे सारे सेना के अध्यक्ष हिंदू। किस बात का डर भाई? आप क्यों बता रहे हैं कि एक है तो सेफ है? हम तो जैसे हैं वैसे में ही सेफ है।
सब भारतीय हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो कृत्य हो रहा है वह भारत के संदर्भों में नहीं देखा जा सकता। ये जो सोच है तो वहां तो बहुसंख्यकों के हिसाब से चल रहा है ना, आप उसी तरह से देश चलाना चाह रहे हैं जैसे बांग्लादेश चल रहा है। ये बोलने की बात भारत में तभी बोल रहे हैं, बांग्लादेश की भाषा। अच्छा, ये तभी बोल रहे हैं, पर आपकी बात ही पलटी जा रही है यहाँ पर। एक जब जजों की ऐसी सोच होगी तो अल्पसंख्यक इंसाफ मांगने कहां जाएंगे? जायज सवाल है, बढ़ा चढ़ा कर बात कह रहे हैं। संदीप जी, इस देश में अल्पसंख्यकों की चिंता करना, अल्पसंख्यकों के लिए सबसे अधिक योजनाओं के द्वारा लाभ देने का कार्य पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है वो पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ। इससे ज्यादा सुखद और क्या हो सकता है। रही एक बात जरा स्पष्ट यहां मैं कर दूं, जज पर, न्यायालय पर विपक्ष को विरोध है, विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है, और सरकार में आने के लिए इस तरह के झूठ आपको जस्टिस शेखर यादव पर विश्वास है सौरभ? बिल्कुल, दिल पर हाथ रखकर बोलिए। डॉक्टर शेखर यादव गरीबी से निकले हुए एक ऐसे परिवार से, मेरी बात सुनिए, यादव समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हिंदू समाज को उस वर्ग से आते हैं। उनके अध्ययन, उनके इस प्रतिभा को और भारतीय ज्ञान की समझ जो रखते हैं, उस पर भी यदि उनकी आस्था विश्वास पर सवाल किया जा रहा है, अरे वो न्यायालय के प्रांगण में नहीं बोल रहे हैं, वो